प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो वर्ष था 1951 से सन 1956 ईस्वी तक चला था। यह योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में 18% और व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि की गई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि परियोजनाएं जो हैं इसी पंचवर्षीय योजना में चली थी। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। ओनली 6% राशि खर्च की गई। इसमें नोट करने योग्य यह बात है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ भी इसी समय हुआ था। वह समय था 1952 ईस्वी में। वह समय था 1952। तो 1952 ईस्वी में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भी आरंभ किया गया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सलीम मुकेश सरोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ऑथेंटिक वीडियो और ऑथेंटिक नॉलेज पाने के लिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब हम स्टार्ट करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो ईयर है, वर्ष है, वह 1956 से 1961 ईस्वी तक चली थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना ही था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों की उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशियां व्यय की गई। कितनी राशियां व्यय की गई? 24% राशियां जो हैं वो खर्च की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि खर्च किया गया, मतलब व्यय किया गया। इनके महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। अब पढ़ते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई और कब तक चली। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 ईस्वी से स्टार्ट हुई और 1966 ईस्वी तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1964 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, जो झारखंड में पड़ता है, बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। इस योजना के असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने ही हरित क्रांति को जन्म दिया। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। इसमें नोट करने योग्य यह बातें हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग जी हैं। योजना अवकाश 1966 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक
यह योजना अवकाश में घोषित किया जाता है। इस अवधि में 3 वर्षीय योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही थी। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो रही थी। इस दौरान 3.8 मतलब 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। नोट करने योग्य इसमें यह बात है, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। इसमें आप यह नोट कर सकते हैं कि भारत में योजना विधि में 3 बार योजना अवकाश आया था। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया। अब पढ़ते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। यह योजना 1969 से 1974 तक चली थी। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए थे। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य के साथ साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्याएं आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र के उपागम के घटक थे। इसमें आप नोट कर सकते हैं, विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया था। श्वेत क्रांति मतलब ऑपरेशन फ्लड को बोलते हैं। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थी का आगमन था। अब पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक चली थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी की शुरुआत में हुई थी। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई एवं तत्पश्चात उद्योग व खनिज क्षेत्र को दी गई। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने के निर्णय लिया गया। अनवरत योजना 1978 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक अनवरत योजना चली थी। 1978 ईस्वी से 1983 ईस्वी अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व में यह चली योजना जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा यह 1980 में समाप्त कर दी गई। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें आप नोट कर सकते हैं कि अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़वाला को जाता है। अब पढ़ेंगे छठी पंचवर्षीय योजना।
तो दोस्तों, छठवीं पंचवार्षिक योजना को जानने के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।